हाय एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन में केयर हॉस्पिटल में हूँ। हम काफ़ी मतलब मात्रा में आजकल हम हिमोरॉइड्स पेशेंट्स को हम काफ़ी मतलब नंबर में देखते हैं। हिमोरॉइड्स मतलब पाइल्स को बोलते हैं, यानी एनस जहाँ से हम मोशन पास करते हैं उस जगह पे अगर कुछ रगें अगर मोटी अगर हो जाएंगे तो उसको हम पाइल्स बोलेंगे या हिमोरॉइड्स बोलेंगे। उसका रीज़न काफ़ी कॉमन रीज़न हम उन लोगों में देखने को मिलता है जिसको मतलब कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, मतलब मोशन हार्ड आना या मोशन पास करते टाइम आपको मतलब प्रेशर लगाना, उस प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की तरफ से वहाँ की जो रग या जो नसें होती है वो काफ़ी सूज जाती हैं, उसको हम बोलेंगे पाइल्स या हिमोरॉइड्स। वहाँ से वो नस इतनी मोटी हो जाती है कि कभी कभी उनमें से ब्लीडिंग भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ब्लीडिंग मोशन करने के बाद, पास करने के बाद या मोशन आने से पहले ब्लीडिंग से हमें कंप्लेन करते हैं और वो काफ़ी अलार्म हो जाते हैं। जैसे मोशन में ब्लड देखने के बाद कुछ सीरियस इशू तो नहीं है ये सोचकर चिंता से हमारे पास आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम से कुछ ऐसा सीरियस इशू नहीं होता है। ये हम डॉक्टर्स वो एरिया में एग्जामिन करके हिस्ट्री पूछने से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हिमोरॉइड्स है कुछ और डिजीज़ है। हिमोरॉइड्स के अंदर आपको मतलब इनिशियली अगर वो उसके ग्रेड्स होते हैं कुछ सिवियरिटी के, अगर छोटे से हो तो हम ग्रेड 1 2 के अंदर हम उसको काउंट करेंगे, ज़्यादा बड़े हो या अगर कुछ वो बाहर अगर आ जाए तो हम ग्रेड 3 या 4 में उसको काउंट करेंगे। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हिमोरॉइड्स में हम दवाइयों से उसको क्यूर कर सकते हैं, उसको आपको कुछ सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 3 या 4 हिमोरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग इतनी होती है कि उनका जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, जो लेवल है वो कम हो जाती है। तो उस पेशेंट्स को हमें ब्लड चढ़ाकर या जिनको मतलब हिमोरॉइड्स बाहर आ चुके हैं उनको हमें लेज़र की सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। लेज़र की सर्जरी में हम उसको काटते नहीं हैं, ना हम उसके ऊपर ब्लेड लगाते हैं। हम उसको, हमारे पास लेज़र का एक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम उसको बर्न कर हम उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ हों तो हम स्टेपलर हिमोरॉइडेक्टमी करते हैं। स्टेपलर हिमोरॉइडेक्टमी यानी हमें पास एक ऐसी मशीन होती है जो मतलब हिमोरॉइड्स का जो साइज़ है उसे वो ऑटोमेटिक कम करती है। और इस जो एडवांसमेंट है जो हिमोरॉइड सर्जरी में जो मतलब हम फॉर द पास्ट 5 ईयर्स जो ये परफॉर्म कर रहे हैं लेज़र या स्टेपलर हिमोरॉइडेक्टमी, इसके काफ़ी सारे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। जैसा कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन नहीं होता या मिनिमल पेन होता और पेशेंट को मतलब फ्यूचर में ऐसा आने का चांस नहीं रहता, फिर उनको ब्लीडिंग नहीं होती, फिर उनका हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, फिर उनको बैठने में दिक्कत नहीं होती, ना उनको मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिक्कत होती है। और एक इसका एडवांटेज ये है कि हम इसको जल्दी पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब जिस दिन सर्जरी मॉर्निंग में अगर हम सर्जरी करेंगे सवेरे में तो हम उनको इवनिंग में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, शाम तक या दूसरे दिन हम डिस्चार्ज करेंगे और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जल्दी लग सकते हैं। उनको मतलब मोशन पास करने में कुछ दिक्कत नहीं होती है, ना सर्जरी के बाद उनको मतलब मोशन या गैस की कुछ प्रॉब्लम होती है, ना वो लीक होता है। तो ये काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमारे यहाँ भी हम उनको मतलब काफ़ी मतलब पास्ट 4-5 ईयर से हम इसी टाइप की सर्जरी कर रहे हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स। थैंक यू।